हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, हमने संस्कृत अध्यापक परीक्षा यानी कि संस्कृत टीजीटी कमीशन के लिए 2 भागों में 100 प्रश्नों को द्वितीय प्रश्न पत्र के सॉल्व किया था। आज के इस अंतिम भाग में हम अंतिम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तीसरे भाग का पहला प्रश्न है, चौरभयम में कौन सा समास है? तो चौरभयम का लौकिक विग्रह हो जाएगा चौरात भयम या चौरात भयम। तो इसमें हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तथेति का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तथा जमा इति। अवर्ण से जब अच पर में हो तो वहाँ पर आद्गुणा सूत्र से गुण रूप एक आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आ पर में है आ या अ, तो यहाँ पर आ पूर्व में है और पर में ई है, दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा ए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह तालिका है। तो चलिए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं, तो यह बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाट्य ग्रंथ है जो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। कालिदास का सर्वस्व ही अभिज्ञान शाकुंतलम को माना गया है और इसमें अंक कितने हैं? 7। अगला विकल्प है, शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। तो बिल्कुल सही है। महाभारत का आदि पर्व अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल कथानक है। अगला है, कालिदास वैदर्भी शैली के कवि हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल सही। कालिदास को कहा भी जाता है वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। तो जो वैदर्भी रीति है, हमारी रीति संप्रदाय में आपने वैदर्भी रीति का अध्ययन किया होगा, तो वह कालिदास की मुख्य रीति है। अगला है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में 7 अंक है। तो यह गलत है, क्योंकि मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास की रचना है उसमें अंकों की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न है, महाभारत को कहा जाता है। तो महाभारत का जो वाल्मीकि ने नाम रखा था वह था जय संहिता। उसके बाद इसको नाम दिया गया था भारत संहिता और बाद में इसको नाम दिया गया था महाभारत। तो इस तरह इसका विकास क्रम के अनुसार नाम प्रवर्तित हुआ है। तो इसमें पूर्व का नाम क्या था? जय संहिता। और इसमें 1 लक्ष्य यानी कि 1 लाख पद्य होने के कारण इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। और इसमें पर्वों की संख्या कितनी है? तो इसमें पर्वों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, संस्कृत में 10,000 होता है या होगा? तो 10,000 को कहा जाता है अयुतम और 10 लाख को कहा जाता है नियुतम या प्रयुतम। यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 10 लाख को। तो अगला प्रश्न है, कालिदास का आश्रयदाता राजा कौन था? तो आश्रय दिया था कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्तः सर्वो भवति खलु पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह ली गई है मेघदूतम से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। मेघदूत का जो पहला यानी कि पूर्व मेघ का 20वां नंबर का पद्य में यह भाग आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के 3य अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो उत्तरामचरितम भवभूति का नाट्य ग्रंथ है और उसमें कितने अंक हैं टोटल? तो इसमें 7 अंक हैं। और 3य अंक में यानी कि उसका नाम क्या है? तो छाया अंक इसका नाम है। कैसे आपने अंकों को ज्ञात करना है तो उस पर हमने बहुत सारी वीडियोस में चर्चा भी की है। इससे पहले की 2-3 वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और 3य यानी कि जो उसका सबसे मुख्य माना गया है, मुख्य उसका अंक माना गया है, जिसमें कि एको रसः करुणमेव निमित्त भेदात् भिन्ना पृथक पृथग्विवा श्रयते विवर्तान इत्यादि बहुत सारे पद्य उसके मुख्य हैं। या तमसा मुरला संवाद हो इत्यादि बहुत सारे संवाद आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें कितने पद्य हैं? तो उसमें 48 टोटल पद्य हैं। अगला प्रश्न है, बृहत कथा के लेखक हैं। तो बृहत कथा किसकी रचना है? तो यह गुणाढ्य की रचना है और क्षेमेंद्र ने इसी को ही आधार बनाकर एक ग्रंथ लिखा था, बृहत कथा मंजरी। तो बृहत कथा मंजरी यदि आपसे पूछा जाए तो यह लिखी है क्षेमेंद्र ने। अगला प्रश्न है, सहसा विदधीता न क्रियाम अविवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो यह लिया गया है किरातार्जुनीयम के 2य सर्ग के 30वें नंबर के पद्य से। यह सूक्ति उसमें वर्णित की गई है और किस में है यह? तो किरातार्जुनीयम में है। कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं और इसकी विधा क्या है? तो यह एक महाकाव्य है।
और इसमें किसकी कथा वर्णित की गई है? तो इसमें जब पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में जब वह हार जाते हैं, उसके बाद उन्हें वन में भेजा जाता है, तो उसके बाद की कुछ कथा का अंश इसमें वर्णित किया गया है। महाभारत का वन पर्व इसका आधारभूत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मृच्छकटिकम बिल्कुल सही, शूद्रक की रचना है, एक नाटक ग्रंथ है। वेणी संहार भट्ट नारायण, यह भी बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षसम शाखा दत्त, तो यह बिल्कुल सही है। राजतरंगिणी किसकी है? तो यह है कलहण की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका युग्म सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरातार्जुनीयम किसका ग्रंथ है? भारवी का ग्रंथ है। और उसमें किरात किसका बोधक है? तो वह शंकर, शिव शंकर का यह बोधक है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में प्रत्येक सर्ग के अंतिम पाद का पद है। तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का आरंभ होता है श्री शब्द से। श्रीह, यदि आपने उसका मंगलाचरण पढ़ा है तो उसका आरंभ किससे होता है? श्री, जो उसका पहला सर्ग का पहला शब्द होगा वह श्री है। और अंतिम पद्य का अंतिम जो अक्षर होगा वह होगा लक्ष्मी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः में प्रयुक्त विभक्ति है। तो इसमें सूत्र लग जाता है कारक प्रकरण का यतश्च निर्धारणम, यानी कि बहुतों में किसी एक का निर्धारण करना, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक वहाँ पर हो जाता है। जैसे कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो बहुत सारे कवि हैं विराजमान हैं और उनमें से कौन श्रेष्ठ हैं? तो वहाँ उनमें से कालिदास श्रेष्ठ हैं। या राजासु रामः श्रेष्ठः, तो राजाओं में कौन श्रेष्ठ है? तो राम श्रेष्ठ है। तो इसी तरह बहुत सारों में एक का निर्धारण करना, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? तो यह वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 अंक से। तो कण्व के 2 शिष्य उनके साथ गए थे। कौन कौन से? शारंगरव और शारद्वत करके 2 उनके शिष्य हैं, जो दुष्यंत के पास जब उसे भेजा जाता है, पतिग्रह उनसे भेजा जाता है, तो वह 2 उनके साथ जाते हैं। और एक स्त्री पात्र कौन? गौतमी उनके साथ जाती है। अगला प्रश्न है, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है। तो सहयुक्ते और अप्रधान योग में हो जाता है कर्ण कारक। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, पुत्रेण सह पिता आगतः, तो यह इसका उदाहरण है कि पिता के साथ पुत्र आया, या इस तरह बहुत सारे सह के योग में हो जाएगा कर्ण कारक। अगला प्रश्न है, सूर्ये अस्ते गते अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्, यहाँ सूर्य में विभक्ति है, तो सूर्य रामे यानी कि सप्तमी एक वचन का यह रूप है। अगला प्रश्न है, बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो चतुर्थी विभक्ति का रूप हो जाएगा बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, तो अस्मद शब्द है सर्वनाम संज्ञक शब्द। कितने सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं यह आप हमें कमेंट में बताएं, हमने बहुत बार आपको बतलाया भी है। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर इत्यादि कितने सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। और अस्मद दकारांत शब्द है और हलंत शब्द है, और यह तीनों लिंगों में यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों में समान रूप से चलता है। और यह उत्तम पुरुषवाची है, यह यानी कि जो इसका रूप है वह सिर्फ उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ ही प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, 13 के लिए संस्कृत में शब्द है तो त्रयोदश। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग? तो इसके बारे में बात हो चुकी है, मंदाक्रांता। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? तो उसे दी गई थी नर्मदा नदी से जल ग्रहण की उसको आज्ञा दी गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। और इसका वर्णन किसमें मिलेगा? तो मेघदूत के पूर्व मेघ के 20वें नंबर के पद्य में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 123वां नंबर का प्रश्न है, मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है, तो 4 महीने की उसकी शापांत की अवधि मानी है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो गर्भ नाटक की योजना आपने पढ़ा भी होगा, उत्तराम चरितम के 7वें अंक यानी कि सम्मेलन जिसका नाम है, 7वें अंक का नाम क्या है? सम्मेलन, जिसमें जब राम जी सीता को परित्याग उसका कर देते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी उन्हें वन में छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद सीता के साथ साथ क्या क्या घटना घटती है कि गंगा जी उसको अपने जल में समाहित कर लेती है और उसके प्रसूति होती है, तो 2 बालक उसके पैदा होते हैं, लव और कुश। और यह सभी जो उसके साथ घटना हुई थी उन सभी को ही राम जी के समक्ष
लव, कुश और कुछ पात्र मिलके उनको एक नाटक के तौर पर उन्हें दर्शाते हैं, यानी कि नाटक के अंदर नाटक की योजना उसमें की गई है। तो यह एक गर्भांक या गर्भ नाटक की योजना आपको सप्तम अंक में देखने को उत्तरामचरितम के मिलेगी। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम में किसके कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तो उसका यानी कि इसका वर्णन मिलता है उत्तरामचरितम में। उत्तरामचरितम किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है। और इसका वर्णन कौन से अंक में मिलता है? तो इसका वर्णन मिला है षष्ठम अंक में। तो षष्ठम अंक में लव एवं कुश के जो जन्म का रहस्य है वह उद्घाटित किया था। और किसने किया था? विद्याधर और विद्याधरी। और विद्याधरी दो पात्र हैं। और यह दो पात्र कैसे हैं? विषकंभक। और विषकंभक भी दो प्रकार का होता है, शुद्ध एवं मिश्र। तो यहाँ पर मिश्र विषकंभक का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह हमारी पूरी जो पार्ट वाइज एक सीरीज़ बनती है यह आपको पूरी की पूरी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। और यदि आपको हमारा चैनल सच में इम्पॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं इसी की तरह कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।